नमस्कार दोस्तों। आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की उस दूधिया रोशनी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का पहला मुकाबला एक बेहद रोमांचक थ्रिलर साबित हुआ, जहां भारतीय टीम ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी और आक्रामक गेंदबाजी के दम पर कीवी टीम को चारों खाने चित कर दिया और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इस मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जहां टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया और कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने शाम के समय पड़ने वाली ओस के संभावित प्रभाव और पिच की ताजगी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का एक साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। भारतीय पारी का आक्रामक आगाज करने के लिए संजू सैमसन और युवा सनसनी अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने जब मैदान पर कदम रखा तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा और पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से आक्रमण की शुरुआत करने आए तेज गेंदबाज जैकब डफी की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी निडरता का परिचय देते हुए न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल पैदा कर दी। अभिषेक शर्मा ने एक तेज आती हुई फुल इन स्विंगर गेंद पर बिना किसी अतिरिक्त फुटवर्क या पैरों के ज्यादा इस्तेमाल के स्थिर खड़े रहकर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए सीधे बल्ले से एक प्रलयकारी प्रहार किया और गेंद गोली की रफ्तार से उड़ती हुई सीधे सामने की साइड स्क्रीन से जा टकराई, जिससे अभिषेक शर्मा ने एक शानदार छक्के के साथ अपना और टीम इंडिया का खाता एक बेहद आक्रामक अंदाज में खोला। खेल के दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे लंबे और खतरनाक तेज गेंदबाज काइल जेमिसन गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां संजू सैमसन ने उनकी शुरुआती गेंदों पर ही अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और कलाइयों का जादू दिखाते हुए मैच पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। संजू सैमसन ने जेमिसन की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली पहली दो गेंदों पर गहराई से क्रीज का इस्तेमाल किया और बैकफुट पर जाकर दो कड़क दर्शनीय चौके जड़कर न्यूजीलैंड के सबसे मुख्य गेंदबाज की लाइन लेंथ को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि आज भारतीय सलामी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज को रिमांड पर लेने वाले हैं। हालांकि काइल जेमिसन ने एक अनुभवी योद्धा की तरह तुरंत अपनी रणनीति बदली और अगली ही गेंद पर अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठाते हुए अतिरिक्त उछाल पैदा की, जिसने संजू सैमसन को थोड़ा असहज कर दिया। संजू सैमसन, जो उस समय एक बड़ी पारी की ओर अग्रसर दिख रहे थे, वह जेमिसन की उस अंदर आती गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में अपनी एकाग्रता खो बैठे, जिससे गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे शॉर्ट मिड विकेट पर तैनात फील्डर रचिन रविंद्र के हाथों में समा गई और संजू सैमसन 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर प्रभावी पारी में 2 शानदार और कड़क चौके शामिल हैं। संजू सैमसन के इस अप्रत्याशित विकेट ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और उनका आक्रामक रुख यह स्पष्ट कर रहा था कि वे इस झटके के बावजूद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर अपना प्रहार जारी रखेंगे। नागपुर की उस पिच पर अब भारतीय बल्लेबाजी की गहराई की असली परीक्षा होनी थी, क्योंकि एक सलामी बल्लेबाज के जल्दी आउट होने के बाद अब मध्यक्रम पर यह जिम्मेदारी थी कि वे इस तेज शुरुआत को एक विशाल स्कोर में तब्दील करें, जहां स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक अब अगले आने वाले बल्लेबाज और अभिषेक शर्मा के बीच की साझेदारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। संजू के आउट होने के बाद ईशान किशन मैदान पर आए और उन्होंने काइल जेमिसन की अंतिम गेंद पर सीधा शॉट खेलकर चौके के साथ अपनी वापसी का जश्न मनाया, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और तीसरे ओवर में जैकब डफी ने ईशान किशन को अपने जाल में फंसा लिया, जिससे ईशान किशन कवर के ऊपर से मारने के प्रयास में 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके शामिल हैं। भारत ने 2.5 ओवरों में 25 रनों पर 2 विकेट खो दिए थे और अब कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आ चुके थे, जिन्होंने आते ही जैकब डफी की अंतिम गेंद पर एक शानदार बैकफुट ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और टीम को संभाला। खेल के 5वें ओवर में जब नवोदित गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तो सूर्य कुमार यादव ने अपना सिग्नेचर पिकअप शॉट खेलते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक दर्शनीय 80 मीटर का छक्का जड़ा, जिसने पूरे नागपुर स्टेडियम को सूर्या सूर्या के नारों से गूंजने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवरों के दौरान अभिषेक शर्मा ने मैदान पर अपना असली रौद्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे प्रमुख तेज गेंदबाज काइल जेमिसन के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए 6वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। इस लंबे कद के गेंदबाज की 2 लगातार गेंदों पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल कर दो गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्के जड़ दिए, जिससे जेमिसन जैसे अनुभवी गेंदबाज की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई और भारत का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 75 रनों के एक अत्यंत मजबूत आंकड़े तक पहुंच गया।
अभिषेक शर्मा आज नागपुर की पिच पर एक अलग ही दुनिया के बल्लेबाज नजर आ रहे थे और उनकी बल्लेबाजी में वह बेखौफ अंदाज साफ झलक रहा था जिसने कीवी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया था। जहां उन्होंने 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर के खिलाफ भी कोई रहम नहीं दिखाया और उनकी पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर घुटने टेक कर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर दर्शकों को पागल कर दिया। अभिषेक का यह विनाशकारी आक्रमण यहीं नहीं रुका और उन्होंने इसके तुरंत बाद पार्ट टाइम स्पिनर ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 कड़क चौके बटोरे और मात्र 22 गेंदों पर अपना 7वां T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद पूरा भारतीय डगआउट उनकी इस निडर बल्लेबाजी के सम्मान में खड़ा हो गया। मैच के 10वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी लेग स्पिनर ईश सौढ़ी 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और उन्होंने सौढ़ी की गुगली गेंदों के खिलाफ स्वीप शॉट का ऐसा अद्भुत और कलात्मक प्रदर्शन किया कि गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई, जहां सूर्या ने लगातार 2 चौके जड़कर भारत के रनों की गति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल इतना सटीक था कि इसी के साथ भारतीय टीम ने 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 117 रनों का एक अत्यंत विशाल और विस्फोटक स्कोर खड़ा कर दिया, जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया था। पारी के आधे पड़ाव यानी 10 ओवरों के खेल के बाद अभिषेक शर्मा 28 गेंदों पर 60 रन बनाकर नाबाद थे, जिसमें उन्होंने 4 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए थे और उनके साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव भी 20 गेंदों पर 31 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे, जहां इन दोनों के बीच अब तक मात्र 34 गेंदों पर 92 रनों की एक अटूट और प्रलयकारी साझेदारी हो चुकी थी, जिसने न्यूजीलैंड के मुख्य गेंदबाजों को पूरी तरह से असहाय बना दिया था। भारतीय बल्लेबाजी की इस प्रचंड गहराई और आक्रामक रुख ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और अब नागपुर की उस सुनहरी शाम में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया एक ऐतिहासिक और पहाड़ जैसा स्कोर बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है, जिसे छूना कीवी बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन होगा। इस जबरदस्त और धमाकेदार शुरुआत के साथ भारत ने मैच पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि अब स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक बस एक विशाल रिकॉर्ड की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि सारा दारोमदार अब न्यूजीलैंड के स्पिनरों मिचेल सेंटनर और ईश सौढ़ी पर था कि वे अपनी फिरकी के जाल में इन दोनों बल्लेबाजों को फंसाकर इस रनों की आंधी को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं। जब भारतीय टीम 10 ओवरों में 117 रनों के विशाल स्कोर के साथ एक अभूतपूर्व स्थिति में थी, तब पारी के 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर स्वयं 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद को यॉर्कर डालने का प्रयास किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उस गेंद के नीचे आकर उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक दर्शनीय छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर में न्यूजीलैंड को सबसे बड़ी सफलता मिली जब मिचेल सेंटनर ने अपनी सटीक रणनीति से भारतीय कप्तान को चकमा दिया, जिससे सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑन पर कैच थमाने के कारण 22 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। सूर्या के जाने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आए और उन्होंने आते ही मिचेल सेंटनर की अंतिम गेंद पर एक शक्तिशाली प्रहार करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला, जिसके बाद 12वें ओवर में अनुभवी लेग स्पिनर ईश सौढ़ी 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए, जहां अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत लगातार 2 प्रलयकारी छक्कों और 1 चौके के साथ किया, जिससे पूरा नागपुर स्टेडियम झूम उठा। न्यूजीलैंड को एक और जीवनदान तब मिला जब ईश सौढ़ी ने अपनी चतुराई भरी फिरकी से इस आंधी को रोका, जिससे अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर कैच थमाने के कारण 35 गेंदों पर 84 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 5 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए काइल जेमिसन की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या के चौके के बाद तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन जेमिसन ने तुरंत वापसी की और एक धीमी शॉर्ट गेंद पर दुबे को गच्चा दे दिया, जिससे शिवम दुबे लीडिंग एज देने के कारण 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 1 छक्का शामिल है। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालने का बीड़ा उठाया और उन्होंने 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मिचेल सेंटनर के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 1 चौका और 1 विशाल छक्का जड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में खलबली मचा दी, जिससे भारतीय टीम का स्कोर तेजी से 180 के पार पहुंच गया।
हार्दिक पांड्या अपनी लय पकड़ चुके थे, लेकिन 16वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जैकब डफी ने एक सटीक ऑफ कटर गेंद फेंकी जो हार्दिक के बल्ले पर ऊंची लगी, जिससे हार्दिक पांड्या मिड विकेट पर कैच थमाने के कारण 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। हार्दिक के विकेट के बाद भारत के फिनिशर रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ने मोर्चा संभाला, जहां रिंकू सिंह ने 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। काइल जेमिसन की एक फुल लेंथ गेंद पर बड़ी ही सहजता से मिड ऑम ऑफ की दिशा में एक दर्शनीय चौका जड़कर भारतीय स्कोर को 17 ओवरों की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 197 रनों तक पहुंचा दिया। इस दौरान अक्षर पटेल भी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए रिंकू सिंह को ज्यादा स्ट्राइक देने का प्रयास किया, जहां अक्षर पटेल 3 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद थे और उनके साथ रिंकू सिंह 10 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में वापसी करने का भरपूर प्रयास किया। विशेषकर जैकब डफी और काइल जेमिसन ने अपनी गति और उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन भारत की रन रेट अभी भी 11.59 की अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रही थी, जिससे यह साफ था कि टीम इंडिया 220 या 230 के विशाल स्कोर की ओर अग्रसर है। नागपुर के उस मैदान पर अभिषेक शर्मा की उस 84 रनों की प्रलयकारी पारी ने न्यूजीलैंड की रणनीति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और अब अंतिम 3 ओवरों में सारा दारोमदार रिंकू सिंह की आतिशी बल्लेबाजी पर था कि वे भारत को एक ऐतिहासिक और सुरक्षित स्कोर तक पहुंचा सकें। भारत की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि हर गेंद बाउंड्री की ओर गोली। खेल के 18वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे क्रिस्टियन क्लार्क 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और भारतीय फिनिशर रिंकू सिंह ने उनकी दूसरी ही गेंद पर रौद्र रूप दिखाते हुए एक धीमी शॉर्ट पिच गेंद को भांप लिया और उसे बड़े ही प्यार से लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने अपनी क्लास दिखाई और क्लार्क की एक ऑफ स्टंप के बाहर की हाफ वॉली को पॉइंट के पास से बड़ी ही खूबसूरती के साथ काटते हुए एक शानदार चौका बटोरा, जिसने भारतीय खेमे में उत्साह की लहर दौड़ दी थी। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर न्यूजीलैंड को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब अक्षर पटेल क्रिस्टियन क्लार्क की एक लो फुल टॉस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की धीमी गति से गच्चा खा गए, जिससे अक्षर पटेल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच थमाने के कारण 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। 18वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 209 रन था और अब पारी का 19वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज जैकब डफी चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनका सामना करने के लिए रिंकू सिंह के साथ अर्शदीप सिंह क्रीज पर मौजूद थे। जैकब डफी ने अपनी शुरुआती 3 गेंदों पर अर्शदीप सिंह को पूरी तरह से बांधे रखा, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए एक तेज लेंथ गेंद को सीधे बल्ले से गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेलकर एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। अब पारी का 20वां और सबसे निर्णायक ओवर फेंकने की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के अनुभवी डेरिल मिचेल को सौंपी गई, जो एकले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और रिंकू सिंह ने उनकी पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक जादुई लॉफ्टेड ड्राइव खेली, जो सीधे साइड स्क्रीन से जा टकराई और भारत के खाते में 6 रन जुड़ गए। रिंकू सिंह की यह आतिशी बल्लेबाजी यहीं नहीं रुकी और उन्होंने अगली ही गेंद पर डेरिल मिचेल की एक धीमी गेंद को पहले ही भांपते हुए क्रीज पर खड़े खड़े एक विनाशकारी छक्का जड़कर नागपुर के दर्शकों को पागल कर दिया। डेरिल मिचेल ने दबाव में आकर एक वाइड गेंद फेंकी और उसके बाद अगली गेंद पर रिंकू सिंह ने शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से एक और शानदार चौका बटोरा, जिससे भारत का स्कोर देखते ही देखते 230 के पार पहुंच गया। अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और करारा प्रहार करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ा और इसी के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवरों की समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 238 रनों का एक प्रलयकारी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जहां रिंकू सिंह मात्र 20 गेंदों पर 44 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और उनके साथ अर्शदीप सिंह 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे।
नागपुर के उस मैदान पर भारतीय बल्लेबाजी की इस प्रचंड शक्ति ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और अब न्यूजीलैंड के सामने 239 रनों का एक ऐसा लक्ष्य था जिसे छूना किसी भी टीम के लिए एक चमत्कार से कम नहीं होने वाला था। रिंकू सिंह की इस फिनिशिंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज माना जाता है। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की रोशनी में जब न्यूजीलैंड की टीम 239 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से कीवी बल्लेबाजों पर प्रलयकारी प्रहार करना शुरू कर दिया। भारतीय आक्रमण की शुरुआत करते हुए अर्शदीप सिंह एक ले ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज डेवन कॉनवे को एक बाहर निकलती हुई स्विंग गेंद पर चकमा दिया, जिसे ड्राइव करने के प्रयास में गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेटकीपर संजू सैमसन ने अपनी बाईं ओर गोता लगाते हुए एक हैरतअंगेज कैच लपका, जिससे डेवन कॉनवे बिना खाता खोले 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद उपकप्तान हार्दिक पांड्या दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी घातक आउट स्विंगर पर रचिन रविंद्र को पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया, जिससे रचिन रविंद्र बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में स्लिप में कैच थमाने के कारण 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड की टीम ने मात्र 1 रनों के स्कोर पर अपने 2 सबसे अनुभवी और मुख्य बल्लेबाजों के विकेट खो दिए थे तो पूरा कीवी खेमा गहरे दबाव में नजर आ रहा था। लेकिन ऐसे नाजुक समय में टिम रॉबिन्सन और खतरनाक ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभालने का एक अत्यंत साहसी और आक्रामक प्रयास शुरू किया। ग्लेन फिलिप्स ने क्रीज पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे रक्षात्मक खेल के बजाय जवाबी हमले की रणनीति अपनाएंगे, जहां उन्होंने खेल के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की एक लेंथ गेंद को भांपते हुए सीधे बल्ले से गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी सीधा छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए, जिससे भारतीय फील्डरों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। पारी के चौथे ओवर में जब भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो टिम रॉबिन्सन ने भी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपनी पावर हिटिंग का ऐसा मुजाहिरा पेश किया जिसने नागपुर के शोर मचाते दर्शकों को पूरी तरह खामोश कर दिया। टिम रॉबिन्सन ने हार्दिक पांड्या की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए पहले एक शानदार और कलात्मक छक्का जड़ा और उसके तुरंत बाद 2 कड़क चौके बटोरकर न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को पावर प्ले के भीतर ही तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम इस विशाल लक्ष्य की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाने लगी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रनों की इस अनियंत्रित गति को रोकने और साझेदारी को तोड़ने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद और जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाने का निर्णय लिया। वरुण चक्रवर्ती खेल के 7वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी रहस्यमयी फिरकी का ऐसा जाल बिछाया जिसमें युवा टिम रॉबिन्सन पूरी तरह से फंस गए। वरुण ने अपनी गेंद की गति में चतुराई से बदलाव किया, जिसे टिम रॉबिन्सन पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और उन्होंने एक बार फिर से बड़ा हवाई शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगकर सीधे मिड विकेट पर तैनात फील्डर शिवम दुबे के हाथों में एक आसान कैच के रूप में समा गई, जिससे टिम रॉबिन्सन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। टिम रॉबिन्सन के इस विकेट ने न्यूजीलैंड की उस तेजी से पनपती साझेदारी को तोड़ दिया जिसने भारतीय गेंदबाजों को मुश्किल में डाल रखा था और अब सारा दारोमदार ग्लेन फिलिप्स पर था कि वे किस प्रकार न्यूजीलैंड के मध्य क्रम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालकर जीत की ओर ले जाते हैं। टिम रॉबिन्सन के आउट होने के बाद मार्क चैपमैन क्रीज पर आए और उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर भारतीय स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया, जहां अक्षर पटेल 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और मार्क चैपमैन ने उनके खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार चौका बटोरा। ग्लेन फिलिप्स आज एक अलग ही रंग में नजर आ रहे थे और उन्होंने 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की एक फ्लाइटेड गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विनाशकारी 90 मीटर का छक्का जड़कर न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों को जीवित रखा। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे के खिलाफ भी ग्लेन फिलिप्स ने अपनी पावर हिटिंग का प्रदर्शन जारी रखा और एक शॉर्ट पिच गेंद पर कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा, जिससे न्यूजीलैंड की टीम 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच गई। 10 ओवरों के खेल के बाद ग्लेन फिलिप्स 27 गेंदों पर 48 रन बनाकर नाबाद थे,
जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए थे और उनके साथ मार्क चैपमैन 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। न्यूजीलैंड को अब अंतिम 60 गेंदों पर 152 रनों की एक अत्यंत कठिन और असंभव सी लगने वाली दरकार थी, जबकि भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। नागपुर की उस पिच पर अब सारा दारोमदार ग्लेन फिलिप्स की आतिशी बल्लेबाजी पर था कि वे किस प्रकार भारतीय तेज गेंदबाजों के अंतिम स्पेल का सामना करते हैं और क्या वे न्यूजीलैंड को इस ऐतिहासिक रन चेज में जीत दिला पाएंगे। भारत के पास अभी भी जसप्रीत बुमराह के महत्वपूर्ण ओवर बचे थे, जिन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के मन में दहशत पैदा कर रखी थी और पूरा स्टेडियम अब एक रोमांचक अंत की प्रतीक्षा कर रहा था। न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वापस आए, जहां पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने मार्क चैपमैन का एक आसान कैच छोड़ दिया, लेकिन बुमराह ने अपनी सधी हुई गेंदबाजी जारी रखी और इसी ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक धीमी ऑफ कटर गेंद को थर्ड मैन की दिशा में खेलकर मात्र 26 गेंदों पर अपना एक जुझारू अर्धशतक पूरा किया। खेल के 12वें ओवर में मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, जहां कीवी बल्लेबाजों ने उन पर प्रलयकारी प्रहार किया और ग्लेन फिलिप्स ने एक 105 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़कर गेंद को स्टेडियम की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया, जिससे दर्शकों के साथ साथ खुद फिलिप्स भी आश्चर्यचकित रह गए। और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क चैपमैन ने भी एक फ्लैट छक्का जड़कर ओवर से कुल 18 रन बटोर लिए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रनों की इस गति को रोकने के लिए 13वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर अक्षर पटेल को 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, जिनके खिलाफ ग्लेन फिलिप्स ने पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका और दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड की उम्मीदें पुनर्जीवित हो गईं। हालांकि अक्षर पटेल ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी चतुराई का परिचय दिया और एक सटीक लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ग्लेन फिलिप्स लॉन्ग ऑन पर कैच थमाने के कारण 40 गेंदों पर 78 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 4 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। फिलिप्स के आउट होने के बाद डेरिल मिचेल मैदान पर आए, जबकि दूसरे छोर पर मार्क चैपमैन ने अपना आक्रमण जारी रखा और 14वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ एक विशाल छक्का जड़ा, लेकिन वरुण ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया, जिससे मार्क चैपमैन ऊंचा शॉट खेलने के चक्कर में 24 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। 15वें ओवर में अक्षर पटेल दोबारा गेंदबाजी करने आए, जहां डेरिल मिचेल ने एक प्रलयकारी स्ट्रेट ड्राइव लगाया जो सीधे गेंदबाज के हाथ पर जाकर लगा और अक्षर पटेल चोटिल होकर मैदान से बाहर जाने पर मजबूर हो गए, जिससे सारा दारोमदार अब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर पर आ गया। खेल के 17वें ओवर में भारत के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर गेंदबाज अर्शदीप सिंह 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां डेरिल मिचेल ने अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पहली ही गेंद पर विकेटकीपर के ऊपर से एक भाग्यशाली चौका बटोरा और ओवर की अंतिम गेंद पर एक शानदार कड़क वाइड यॉर्कर को स्लाइस करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका जड़ दिया। 17 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 166 रनों तक पहुंच चुकी थी, जहां डेरिल मिचेल 12 गेंदों पर 20 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ कप्तान मिचेल सेंटनर 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। नागपुर के उस मैदान पर न्यूजीलैंड को अब अंतिम 18 गेंदों पर जीत के लिए 73 रनों की एक नामुमकिन सी दरकार थी, जहां भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और पूरा स्टेडियम अब भारत की जीत के नारों से गूंज रहा था। अक्षर पटेल का चोटिल होना भारत के लिए एक चिंता का विषय था, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने जिस तरह से दबाव बनाए रखा, उसने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने के लिए जोखिम लेने पर मजबूर कर दिया, जिससे विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। इस रोमांचक मोड़ पर सारा दारोमदार अब डेरिल मिचेल की पावर हिटिंग पर था कि क्या वे न्यूजीलैंड को इस हार के मुंह से बाहर निकाल पाएंगे या भारतीय गेंदबाज इस पहले T20 मुकाबले को अपने नाम कर लेंगे। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह के खिलाफ मिचेल सेंटनर और डेरिल मिचेल ने 3 शानदार चौके जड़कर ओवर से 15 रन बटोरे, जबकि 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने सटीक यॉर्कर गेंदों से रनों पर अंकुश लगाकर न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदें खत्म कर दी।
पारी का 20वां और अंतिम ओवर फेंकने आए मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे ने अपनी तीसरी गेंद पर खतरनाक डेरिल मिचेल को छकाया, जिससे डेरिल मिचेल लॉन्ग ऑफ पर कैच थमाने के कारण 18 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 चौके शामिल हैं। अगली ही गेंद पर शिवम दुबे ने क्रिस्टियन क्लार्क को भी अपने जाल में फंसाया, जिससे क्रिस्टियन क्लार्क पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए और न्यूजीलैंड की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन ही बना सकी, जहां मिचेल सेंटनर 20 रन पर नाबाद थे और काइल जेमिसन 1 रन पर नाबाद थे। भारत ने इस मुकाबले को 48 रनों के बड़े अंतर से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।